हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है। मुझे पता है कि फंक्शन से आप लोगों को बहुत डर लग रहा है। दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए लाया हूं फंक्शंस का वन शॉट, जो कि 10 मार्क्स आपको सिक्योर करा के देगा। मैं आपको वादा करता हूं कि अगर आप ये वन शॉट देख लेते हो तो आपके 10 मार्क्स जेब में। आपको ये चैप्टर बहुत आसान लगने लगेगा। दोस्तों, ये चैप्टर देख के लगता है बहुत हार्ड, लेकिन है बड़ा आसान। एक्स का वैल्यू पुट करना है, आंसर निकालना है। एक्स का वैल्यू पुट करना है, आंसर निकालना है। बस बात खत्म। बस बात खत्म, इतना ही है। ठीक है। तो फंक्शंस को अपने लोग कितने मार्क्स के लिए पढ़ेंगे? फंक्शंस आपके एग्जामिनेशन में 10 मार्क्स तक का आ सकता है। फंक्शंस एक इंपॉर्टेंट चैप्टर कंसिडर हो सकता है। आपके एग्जामिनेशन में 10 मार्क्स तक के लिए फंक्शंस को पूछ सकता है। ठीक है। फंक्शंस को लिखते किस तरीके से हैं भैया? फंक्शंस को इस तरीके से लिखते हैं, एफ एक्स इक्वल्स टू वाई। इस तरीके से अपने लोग रिप्रेजेंट करते हैं फंक्शंस को। इस तरीके से अपने लोग फंक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं। इसका कोई फॉर्मूला है क्या भैया? नहीं, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं। लिख दो इस चैप्टर का। इस चैप्टर का आप प्लीज कॉपी निकालिए। कॉपी निकाल के आप लोग भी लिखिए, इस चैप्टर का कोई फॉर्मूला नहीं है। तो कैसे निकालेंगे भैया? इस चैप्टर का कोई फॉर्मूला नहीं है तो कैसे निकालेंगे भैया? तुक्काबाजी करके नहीं। जहां जहां एक्स है वहां वहां उसकी वैल्यू को बिठाएंगे, निकाल लेंगे। क्या बोल रहे हैं भैया? समझ में नहीं आ रहा है? सब समझ में आ जाएगा भैया, सब समझ में आ जाएगा। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। आइए लिखिए, बवाल सम नंबर वन। अभी समझ में आ जाएगा, चुटकियों में, 1 मिनट में समझ में आ जाएगा। लिखिए बवाल सम नंबर वन। ये चैप्टर डायरेक्ट हम लोग सम से ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि कोई फॉर्मूला है ही नहीं। सबसे बड़ा खासियत ये चैप्टर का यही है दोस्तों कि कोई फॉर्मूला नहीं है, फ्री फोकट का मार्क्स है इसमें। बस अपना दिमाग अप्लाई करना है। दिमाग दिमाग अगर आपके पास है थोड़ा सा भी, तो आप फंक्शंस को कर सकते हो बहुत बढ़िया तरीके से। लिखिए बवाल सम नंबर वन। इफ एफ एक्स, ऐसे करके लिखते हैं ना। फंक्शन को इस तरीके से लिखा जाता है, इफ एफ एक्स, इस तरीके से लिखा जाता है। इफ एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। अपने लोगों को बोला है कि फाइंड फाइंड f2, ऐसे करके बोल देगा, एंड f माइनस 5। तो क्या करना है पता है? मतलब करना क्या है पता है? करना क्या है पता है? हम लोगों को क्या बोला? F2 निकालने ना। जहां जहां x है वहां वहां 2 बिठा दोगे और वैल्यू निकाल दोगे। वाओ सर, कितना इंटरेस्टिंग चैप्टर है। जहां जहां x है, जहां जहां x दिख रहा है, जहां जहां x है वहां वहां वैल्यू बिठाओ, आंसर निकाल। अब आप लोग प्लीज मेरे मेरे साथ ये टिप लिखोगे। मेरे साथ ये टिप लिखोगे। टिप, जहां जहां x है लिखो। हिंदी में लिखो, हिंदी में। যেখানে যেখানে x আছে বাংলাতেও লিখতে পারো। जहां जहां x है। रुको दोस्तों, रुको 10 मिनट रुको। ये चैप्टर को मक्खन बना दूंगा, कुछ नहीं है चैप्टर। जहां जहां x है उसकी वैल्यू बिठाओ, वैल्यू बिठाओ और आंसर निकालो, आंसर निकालो। ठीक है, बस इतना ही है। बस इसमें इतना ही है। ये टिप बस याद रखिएगा, जहां जहां x है उसकी वैल्यू बिठाओ और आंसर निकाल। चलिए, अपने को क्या बोला? अपने को बोला भैया F2 निकालने के लिए। चलिए आइए, F2 निकालने के लिए बोला। सोल्यूशन, सबसे पहला चीज अपने को क्या बोला? F2 निकालने के लिए अपने को बोला है। तो कैसे करके निकाल सकते हैं? क्या दिया हुआ है देखो तो। अपने को दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। पहले लिखिए तो उसको। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। तो जहां जहां एक्स है, एक्स कहां कहां है? एक्स जहां जहां है वहां वहां 2 बिठा दे। जैसे फर्स्ट में होगा 2 स्क्वायर 5 into 2। ये 5x था ना, तो 5 into 2। जहां जहां x है वहां वहां 2 बिठाना पड़ेगा वैल्यू। प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6 डिवाइडेड बाई फिर 2 स्क्वायर माइनस 8 into 2 प्लस 12। सॉल्व कर इसको, सॉल्व कर इसको, बस हो गया, बात खत्म। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है? 2 का स्क्वायर होता है भैया 4 माइनस 10 प्लस 6। ऊपर में ऐसा, फिर 4 माइनस 16 प्लस 12, नीचे में ऐसा। बताइए कितना आता है, बताइए। 4 प्लस 6, 4 प्लस 6 माइनस 10। ऊपर में जीरो, ऊपर में भैया जीरो।
और नीचे में क्या रहेगा, नीचे में 4 माइनस 16 प्लस 12, नीचे में भी जीरो, नीचे में भी जीरो आएगा, तो 0/0 क्या होता है, 0/0 क्या होता है, 0/0 0 मारेंगे पकड़ के अभी। 0/0 अनडिफाइंड, अनडिफाइंड होता है, अनडिफाइंड होता है। एक बार अपना कैल्सी में ट्राई कर, 0/0, 0/0 एरर आ रहा है, देख एरर आ रहा है, एरर आना मतलब अनडिफाइंड है 0/0। लिमिट वाला लेक्चर नहीं देखा क्या, लिमिट देखोगे तभी तो फंक्शंस क्लैरिटी में आएगा समझ में। तो 0/0 के अनडिफाइंड, अनडिफाइंड मतलब इसको डिफाइन ही नहीं कर सकते। चलो भाई हो गया। अब सेकंड वाला अपने को क्या बोला है, सेकंड वाला अपने को बोला है कि f-5 निकालिए, तो जहां जहां x है वहां वहां -5 बिठा दे, सिंपल। जहां जहां x है वहां वहां -5 बिठा दे। ये दिया दिया क्या हुआ था क्वेश्चन में, x² -5x + 6 डिवाइड बाई x² -8x + 12 जहां जहां x है वहां वहां क्या बिठाओ, -5 बिठाओ। -5 का स्क्वायर -5 × 2, अच्छा माइनस, अच्छा -5 का स्क्वायर, ठीक है, -5 का स्क्वायर, फिर क्या दिया हुआ है, फिर दिया हुआ है माइनस, और अपना भी तो, फिर लीजिए 5 × -5 + 6, बस वैल्यू बिठाना है। फिर -5 का स्क्वायर -8 × -5, अच्छा x का वैल्यू क्या था, -5 ना, इसीलिए 8 × -5 कर रहे हैं, 5 × -5 कर रहे हैं, ठीक है, इतना इतना तो समझ पा रहे हो ना आप लोग। चलो +12 सॉल्व कर इसको। अच्छा -5 अगर स्क्वायर में होगा तो पॉजिटिव में बदल जाएगा, ठीक है, -5 का अगर स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव में बदल जाएगा, तो ऊपर होगा 5, -5 का अगर स्क्वायर करोगे तो वो पॉजिटिव में बदल जाता है, वो 25 हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो प्लस में यहाँ पे 25, फिर यहाँ पे प्लस में 25, फिर देखो ये वाला ये वाला माइनस है और ये भीतर वाला माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना। तो -5 के साथ -5 को इंटू करोगे तो प्लस में 25 वापस, भैया +6, ठीक है। नीचे में बता, नीचे में -5 का स्क्वायर निकालेगा तो प्लस में 25, ओके, और यहाँ -8 दिया हुआ है, -5 दिया हुआ, तो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, है ना। तो 8 × 5 क्या हो जाएगा, 8 × 5 40, प्लस में 40, ये साइन का ध्यान रखना, माइनस माइनस प्लस हो जाए, प्लस में 40 + 12, बता बता कितना आता है, ऊपर आएगा 56, नीचे कितना आएगा बताओ, 25 + 40 + 12 77, 77, 56/77, ये है आंसर आपका, ठीक है। चलो सो आई होप आप समझ गए फंक्शन किस तरीके से निकालना है, कि जहां जहां x है वहां वहां उसकी वैल्यू बिठा और आंसर निकाल, जहां जहां x है वहां वहां उसकी वैल्यू बिठा और उसकी आंसर निकाल ले, चाहे वो माइनस में दिया हुआ है, चाहे वो प्लस में दिया हुआ है, प्लस में भी आंसर निकलेगा, माइनस में भी आंसर निकलेगा। आई होप आप लोग समझ गए, इतना बेहतरीन तरीके से कोई नहीं समझाएगा भाई, इसीलिए लाइक कर, कमेंट कर, शेयर कर, ताकि और सारे वीडियोस ला पाऊं। आज आज आप लोगों को किसी भी तरीके से मैथ्स में हमको पास करवाना है, पास करवाना है बस, तो इसीलिए लाइक कर वीडियो को, कमेंट कर, थोड़ा अप्रिशिएट कर, ठीक है। चलो आ जाओ, देखो अपने लोग अभी कौन सा सम करने वाले, बवाल सम नंबर 2, आ जाओ। आप लोग समझ गए ना कैसे करना है, कि x के जगह पे उसकी वैल्यू बिठा, आंसर निकाल। चलो देखो, अब हम दूसरा टाइप का सम करा रहे हैं, बवाल सम नंबर 2, बवाल सम नंबर 2, देखो एफ एक्स इक्वल्स टू ax + b, ऐसे करके दिया हुआ है हम लोग को, bx + a, fx इक्वल्स टू ax + b डिवाइडेड बाई bx + a, ऐसे करके अपने लोग को दिया हुआ है, अपने लोग को दिया हुआ है fx इक्वल्स टू ax + b डिवाइड बाई bx + a, हम लोग को बोला प्रूव दैट fx इंटू f 1/x इक्वल्स टू 1,
हम लोग को ये प्रूफ करना है कि एफ एक्स इंटू एफ वन बाई एक्स इक्वल्स टू वन होता है। हम लोग को ये प्रूफ करना है कि एफ एक्स इंटू एफ वन बाई एक्स इक्वल्स टू क्या होता है, वन होता है, इक्वल्स टू वन होता है। तो क्या करेंगे भैया, तो क्या करेंगे, जहां जहां सुनो, जहां जहां एक्स है वहां वहां ये वन बाई एक्स बिठा के सॉल्व करते हैं पहले। जहां जहां एक्स है वहां वहां ये वन बाई एक्स बिठा के सॉल्व करते हैं। हम लोग को ये प्रूफ करना है ना, एफ एक्स इंटू एफ वन बाई एक्स वन होता है। अब देखिए एफ एक्स के साथ एफ वन बाई एक्स इंटू करोगे तो वन आएगा। तो सबसे पहले अपने लोगों को ये निकालना पड़ेगा, इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा वन बाई एक्स का। अरे एक्स का वैल्यू तो निकला हुआ है, एफ एक्स का वैल्यू तो निकला हुआ है, तो वन वन बाई एक्स का वैल्यू नहीं है ना अपने पास। अपने पास बेटा एफ वन बाई एक्स का वैल्यू नहीं है ना, तो पहले एफ वन बाई एक्स का वैल्यू निकाल। कैसे निकालेंगे, जहां जहां एक्स है वहां वहां वन बाई एक्स बिठा बिठा के वैल्यू निकाल। ठीक है, क्या हो जाएगा बताओ, जहां जहां एक्स है वहां वहां वन बाई एक्स बिठाना। ठीक है, तो एफ वन बाई एक्स का वैल्यू अपने को चाहिए। ठीक है, तो ए इंटू वन बाई एक्स, जहां जहां एक्स है वहां वहां वन बाई एक्स बिठाएंगे, प्लस बी। ठीक है, ठीक है, फिर डिवाइडेड बाई बी, फिर एक्स आ गया भैया, इंटू वन बाई एक्स प्लस ए। ऐसा ना, ऐसा ना। एलसीएम लेना जानते हो, एलसीएम लेना, वो तो बच्चा बच्चा का खेला है। एलसीएम तो सबको लेना जानते हैं। तो ऊपर में ना आप एलसीएम ले लीजिए, ऊपर में आप एलसीएम ले लीजिए, क्या कीजिए, एलसीएम ले लीजिए ऊपर में। ठीक है, अच्छा आओ इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, इसको और पहले सिंप्लीफाई करते हैं, उसके बाद एलसीएम लेंगे। और सिंप्लीफाई करते हैं, एफ वन बाई एक्स इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो ये a इंटू वन बाई एक्स क्या हो जाएगा, a इंटू वन बाई एक्स, ए बाई एक्स है ना, a बाई एक्स। और b के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो वन मान ले, b के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो वन मान ले, बिल्कुल सर वन मान लीजिए, b बाई वन हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अच्छा फिर b इंटू वन बाई एक्स क्या हो जाएगा, b बाई एक्स, b बाई एक्स प्लस a के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो वन मान ले, वन मान ले, तो जी बिल्कुल a बाई वन, a बाई वन। ऐसे करके लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं भैया, लिख सकते हैं। चलिए आइए सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए। देखिए ऊपर में पहले एलसीएम कीजिए, ऊपर में पहले एलसीएम कीजिए। ऊपर में एलसीएम किसका होगा, एक्स का, एक्स एलसीएम लेंगे ऊपर में, लीजिए ऊपर, ऊपर वाले को पहले एलसीएम लीजिए एक्स। ठीक है, तो एक्स से एक्स कटा ना, एक्स से एक्स कटा तो क्या बचा बताइए, ए ना। एलसीएम कैसे करते हैं, एक्स से एक्स डिवाइड हुआ क्या, हाँ भैया डिवाइड हुआ, मतलब एक्स से एक्स कटा ना, तो क्या बचा यहाँ पे, ए बचा, तो लिखो ए, ए प्लस। अब ये बताओ एक्स से वन कटा क्या, नहीं कटा, तो क्या बता, एक्स बी बच गया, एक्स बच गया, बी भी बच गया। ठीक है, एक्स एक्स भी बच गया, बी भी बच गया, तो बी एक्स। ठीक है, एक्स से वन कटा क्या, नहीं कटा ना, तो क्या बच गया, बी एक्स बच गया, बी भी बच गया, एक्स भी बच गया, ए प्लस बी एक्स, फिर डिवाइडेड बाई, फिर डिवाइडेड बाई, और लो नीचे में, नीचे में क्या है, एक्स ना, एक्स है नीचे में, नीचे का एलसीएम लो, नीचे का एलसीएम एक्स है ना, एक्स है, तो एक्स से एक्स कटा, फिर क्या बच गया, बी बच गया, तो लिखो बी प्लस, एक्स से क्या वन कट पाया, नहीं कट पाया भैया, वन नहीं कट पाया, तो एक्स ए, ए एक्स बचा आपका, ए एक्स बचा आपका, बी प्लस ए एक्स। ठीक है, अच्छा तो एलसीएम करने के बाद सीधा सा बात है कि ऊपर और नीचे आप लोग एलसीएम कर दीजिए। एलसीएम करना आप लोगों को आता है, बचपन से आप लोग सीखे हो, एलसीएम करना आता है, एलसीएम करना भी हम सिखाए क्या, बचपन से आप लोग सीखे हो। तो सीधा सा बात है, अब आपको क्या करना है, अब आपको करना है एक्स और एक्स काटना है, ऊपर नीचे काट दो, ऊपर का एक्स और नीचे का एक्स काट दो। ठीक है, बचा क्या बता, बचा आप लोगों का ए प्लस बी एक्स डिवाइड बाई बी प्लस ए एक्स डिवाइड बाई बी प्लस ए एक्स। ठीक है, तो अपने को कौन सा इक्वेशन दिया हुआ था, अपने को बोला हुआ था कि एफ एक्स इंटू एफ वन बाई एक्स इक्वल्स टू वन होगा, ऐसा ना। तो इंटू, एक बार आप इंटू करके देखिए, तो इंटू करके देखिए, तो एफ एक्स क्या था बताइए, तो ए एक्स प्लस बी। अपना एफ एक्स क्या था, एफ एक्स का वैल्यू क्या था, अपना एफ एक्स का वैल्यू था ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई बी एक्स प्लस ए। अपने लोग इसका वैल्यू कितना निकाले हैं, एफ वन बाई एक्स का वैल्यू कितना निकाले, एफ वन बाई एक्स का वैल्यू कितना निकाले हैं, ए प्लस बी एक्स डिवाइडेड बाई बी प्लस ए एक्स। अब देखो कटा कि नहीं कटा, बताओ बताओ, इससे ये कट गया ना, अरे इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, देखो वन हो गया ना सीधा। आप खुद एनालाइज करो, पॉज करके एनालाइज करो, कटा कि नहीं कटा,
इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, तो 1 हो गया ना, तो लिखो हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। लेकिन भैया यहाँ बी पहले लिखा हुआ है, यहाँ बी बाद में लिखा हुआ है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। कटा ना, कटा ना एक दूसरे से, ये वाला इससे कटा और ये वाला इससे कटा, कटा ना, तो हेंस प्रूव्ड। कर दिए प्रूफ, बिल्कुल सर। आइए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, छपा हुआ क्वेश्चन, बवाल सम नंबर 3, बवाल सम नंबर 3, बवाल सम नंबर 3। बस फंक्शन में ये याद रखना है भैया कि x के जगह पे वो वैल्यू को बिठा, आंसर निकाल, x के जगह पे कुछ भी बिठा, आंसर निकाल, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं। इफ एफ एक्स इक्वल्स टू 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। इफ एफ एक्स इक्वल्स टू 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर प्लस 1 एंड थीटा, थीटा एक्स एंड थीटा एक्स इक्वल्स टू 2f ब्रैकेट में 2x, then find, then find, then find theta 2.5, ठीक है। अपने को क्या निकालना है, थीटा 2.5 निकालना है। मतलब ये क्या क्या लिख दिए हैं भैया, थीटा फीटा ये सब क्या लिख दिए हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ तो समझ में नहीं आ रहा है भैया, क्या लिख दिए हैं ये सब। तो कुछ नहीं करना है, पहले ना थीटा का वैल्यू निकालना है, उसके बाद अपने लोग फंक्शंस का वैल्यू में पुट करके निकाल सकते हैं। पहले थीटा का वैल्यू निकालना है अपने को इसमें, ठीक है। पहले थीटा का वैल्यू निकालना है, पहले इसको पुट करके इसमें आप बिठाइए, उसके बाद फंक्शंस का वैल्यू आप निकाल पाओगे, ठीक है। ओके, मतलब इस क्वेश्चन में अपने को एफ एक्स का वैल्यू तो दिया हुआ है, हाँ भैया ठीक है, एफ एक्स का वैल्यू दिया हुआ है, लेकिन इस क्वेश्चन में बोला थीटा एक्स इक्वल्स टू ये, ऐसा करके बोल के दिया है आप लोग, और बोला फाइंड थीटा 2.5। सबसे पहले आप इसको फाइंड कीजिए, उसके बाद आप इसको फाइंड कीजिए। स्टेप नंबर 1 में आप इसको फाइंड कीजिए, स्टेप नंबर 1 में आप इसको फाइंड कीजिए, अगर थीटा, ठीक है। कैसे करते हैं दिखाते हैं, ये सोल्यूशन आइए। सबसे पहले अपने को क्या बोला, अपने को बोला क्या, फाइंड क्या किया है, फाइंड क्या बोला, थीटा 2.5 निकालो, थीटा 2.5 निकालो, ओके, थीटा 2.5 निकालो। और कुछ इक्वेशन दिया हुआ है क्या अपने को, बिल्कुल सर, ये इक्वेशन दिया हुआ है, ये इक्वेशन पे वैल्यू को पुट कीजिए, x के जगह पे 2.5 पुट कर आंसर निकाल। सबसे पहले थीटा 2.5 निकाल, उसके बाद फंक्शन को सॉल्व करेंगे अपने लोग, ठीक है। x के जगह पे ये वैल्यू को पुट कर आंसर निकाल, कुछ नहीं है, बच्चा वाला सवाल है सब। अच्छा, अपने को वैल्यू क्या दिया हुआ है बताओ, वैल्यू क्या दिया हुआ है बताओ, 2f ब्रैकेट में 2x, 2f ब्रैकेट में 2x, ठीक है। अच्छा, तो थीटा 2.5 इक्वल्स टू 2f, और 2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2.5, मतलब x का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2.5, 2.5, x का वैल्यू कितना दिया हुआ है बेटा 2.5, 2 इंटू 2.5, ठीक है। फिर कितना निकलेगा 2f और ब्रैकेट में 5, ये 2f ब्रैकेट में 5। अब ये वैल्यू को अपने लोग इसमें बिठाएंगे और सॉल्व करेंगे, इसमें बिठाएंगे सॉल्व करेंगे। पहले थीटा को सॉल्व कर लिए, इसके बाद ये वाला वैल्यू को इसमें बिठाएंगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। नाउ 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 2f ब्रैकेट में 5 इक्वल्स टू, वो इक्वेशन क्या था बताओ, 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर प्लस 1, 2x प्लस 1 डिवाइड बाई 2x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अब अब देखो, अब सॉल्व करना है, ये 2 का क्या करना है भैया, ये 2 का कुछ नहीं करना है, ये 2 का कुछ नहीं करना है, ये 2 ऐसे ही बैठ जाएगा, ये 2 ऐसे ही बैठ जाएगा, ये जो 2 है, ये जो पीछे लगा हुआ 2 है, इसका क्या करना है, इसका ब्रैकेट के बाहर ही जस्ट ऐसे बैठ जाएगा, और कुछ नहीं होगा इसका, ठीक है। बस आप x के जगह पे 5 बिठा, आंसर निकाल, x के जगह पे 5 बिठा, आंसर निकाल, ठीक है। तो 2f5 इक्वल्स टू 2, x के जगह पे 5 बिठा 2, और ये x है, x के जगह पे 5 बिठाओ, 2 इंटू 5 प्लस 1, फिर 2 इंटू 5 स्क्वायर प्लस 1, सॉल्व कर, फिर 2, यहाँ पे 10 प्लस 1
और यहाँ पे क्या हो जाएगा 25 × 2, 25 × 2, 50 + 1, 50 + 1, ठीक है सर। फिर 2, यहाँ 11, यहाँ 51, ठीक है, यहाँ 11, यहाँ 51। अच्छा, अब क्या करना है भैया, अब ये 2 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देना, 2 के साथ इसको मल्टीप्लाई करना, होल को मल्टीप्लाई मत करना, 51 को मल्टीप्लाई मत करना, 11 को मल्टीप्लाई करना 2 के साथ, ठीक है। हमेशा न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होता है, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई नहीं होता है। तो 2 के साथ 11 को मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा 22/51, 22/51। तो थीटा 2.5 इक्वल्स टू 22, ठीक है। तो भैया ये 2 कहां से आया, ये 2 यहां से आया, ये 2f जब भी लिखा रहे 2f कुछ करना नहीं है, ब्रैकेट के बाहर 2 बिठा दो बस। तो ये थीटा 2.5 का वैल्यू कितना है 22/51, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट सवाल, कौन सा सवाल चलेगा, बवाल सम नंबर 4, बवाल सम नंबर 4। आइए आइए दोस्तों, बवाल सम नंबर 4। सर ये चैप्टर तो मक्खन बनता जा रहा है, बिल्कुल मक्खन बना दूंगा, 1 घंटे के अंदर अंदर मक्खन बना दूंगा। देखो इफ fx equals to, if fx equals to x square minus x, if fx equals to x square minus x, prove that, prove that f h plus 1 equals to f minus h। हम लोग को ये प्रूफ करने बोला है, तो सबसे पहले प्रूफ क्या करने बोला है, देखो प्रूफ बोला है कि एफ एच प्लस 1 एफ माइनस एच के बराबर है। तो पहले इसको एक बार माइनस एच से सॉल्व करेंगे, फिर उसको एक बार एच प्लस 1 से सॉल्व करेंगे। मतलब पहले एक बार ये माइनस एच का वैल्यू दे दे के सॉल्व करेंगे, फिर एक बार एच प्लस 1 से सॉल्व करेंगे और प्रूफ करेंगे ये कि एफ एच प्लस 1 एफ माइनस एच के बराबर है। तो आइए सबसे पहले ना माइनस एच, जहां जहां एक्स है वहां वहां माइनस एच डाल के सॉल्व कीजिएगा, जहां जहां एक्स है वहां वहां माइनस एच डाल के सॉल्व करते हैं। देखिए अपने को सबसे पहले क्या निकालना है, सबसे पहले अपने को निकालना है एफ माइनस एच, मतलब जहां जहां एफ, जहां जहां एक्स है वहां वहां माइनस एच डालिए। अपने को यहाँ पे क्या बोले एक्स स्क्वायर माइनस एच, मतलब माइनस एच का स्क्वायर माइनस माइनस एच, जहां जहां एक्स है वहां वहां माइनस एच डालिए, ठीक है, सिंपल सा बात है। अच्छा, माइनस एच का अगर स्क्वायर निकालेंगे तो ये पॉजिटिव में निकलेगा, ये पॉजिटिव में निकलेगा, और पॉजिटिव में क्या हो जाएगा एच का स्क्वायर, एच का स्क्वायर। फिर ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, एच का स्क्वायर प्लस एच, एच का स्क्वायर प्लस एच, माइनस माइनस क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और एच का स्क्वायर प्लस एच, ठीक है। फिर अपने को क्या निकालना है, फिर अपने को निकालना है एच प्लस 1 एफ एच प्लस 1 निकालना है, एफ एच प्लस 1 अपने को निकालना है, ठीक है। तो जहां जहां एक्स है वहां वहां एच प्लस 1 बिठाइए। देखिए एक्स स्क्वायर दिया हुआ है ना, तो एच प्लस 1 बिठाइएगा, एच प्लस 1 का स्क्वायर माइनस एच प्लस 1 का स्क्वायर माइनस एच प्लस 1, ठीक है। तो इसका क्या निकलेगा बताइए, तो ये देखिए ए ए प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या तो होता है, ए प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना। ए ए प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना। तो वही फॉर्मूला यूज करेंगे, एच स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2h और, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला अपने लोग यूज करेंगे। फिर क्या होगा माइनस एच, और ये माइनस, और ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस, माइनस एच माइनस 1, माइनस एच माइनस 1, ठीक है। फिर अपने को क्या बचेगा यहाँ पे एच स्क्वायर प्लस यहाँ पे 1 प्लस प्लस 2h माइनस एच माइनस 1, ठीक है। यहाँ पे देखिए प्लस 1 माइनस 1 कटा, प्लस 1 माइनस 1 कटा ना, कटा ना प्लस 1 माइनस 1, ठीक है। तो बचा क्या अपने पास एच स्क्वायर, और ये 2h माइनस एच कितना होगा h, अरे 2h और माइनस एच कितना होगा h, तो एच स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस एच अपने पास बचा, एच स्क्वायर प्लस एच अपने पास बचा। देखो इसका भी आंसर एच स्क्वायर प्लस एच आया, इसका भी आंसर एच स्क्वायर प्लस एच आया, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड कि एफ एच प्लस 1 इक्वल्स टू एफ माइनस एच, ये दोनों
इक्वल है आपस में, हेंस प्रूव्ड, क्योंकि इसका भी आंसर सेम आया, इसका भी आंसर सेम आया, ठीक है। हेंस लिखिए, हेंस इक्वेशन क्या दिया हुआ था, इक्वेशन एफ एच प्लस वन इक्वल्स टू एफ माइनस एच, प्रूव्ड, 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 ठीक है, प्रूव्ड। चलिए नेक्स्ट सम, ये वेरी इंपॉर्टेंट सम, नेक्स्ट सम, सारे सम इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट सम, सारे सम जितना भी सम्स करवा रहा हूं, किसी भी सम्स को स्किप नहीं कर सकते। बवाल सम नंबर 5, बवाल सम नंबर 5 लीजिए, लेट लेट थीटा एक्स, अपने को थीटा एक्स का वैल्यू दिया हुआ है, थीटा एक्स का वैल्यू दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, एफ एक्स थीटा एक्स एक ही है भाई, कभी कभी एफ एक्स दिया रहेगा, कभी कभी थीटा एक्स दिया रहेगा, बात तो एक ही है, अपने को थीटा एक्स का बस वैल्यू में पुट करके आंसर निकालना है। थीटा एक्स का वैल्यू दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है भैया, ए एक्स माइनस बी डिवाइडेड बाई ए माइनस बी, क्वेश्चन कॉपी कीजिए, ए माइनस बी प्लस बी एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए, ठीक है। और हमको बोला है कि a इज नॉट इक्वल्स टू बी, a इज नॉट इक्वल्स टू बी, a इज नॉट इक्वल्स टू बी, और बोला प्रूफ करने मतलब वेरीफाई करने, वेरीफाई दैट, प्रूफ क्या करने बोला, ये इक्वेशन अपने को दे दिया है, ये इक्वेशन अपने को दे दिया भाई, इस इक्वेशन में फॉर्मूला बिठा के पुट कर, नहीं इस इक्वेशन में वैल्यू बिठा के पुट कर, अपने को क्या बोला है, अपने को बोला है वेरीफाई दैट थीटा a प्लस बी इक्वल्स टू थीटा a प्लस थीटा बी, अपने को बोला है कि थीटा a प्लस बी जो है, ये प्रूफ करो कि थीटा a प्लस बी जो है वो थीटा a प्लस थीटा बी के बराबर है। तो पहले अब क्या करना पड़ेगा, पहले थीटा a का निकालो, ये वैल्यू बिठा बिठा के जहां जहां x है वहां वहां a बिठा के निकालो, फिर थीटा b का निकालो, जहां जहां x है वहां वहां b बिठा के निकालो, फिर इसका कंबाइंड निकाल दो और देखो कि वैल्यू सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। अब सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, पहले थीटा ए का निकालना पड़ेगा, जहां जहां एक्स है वहां वहां ए बिठा के निकाल वैल्यू, फिर निकालेंगे थीटा बी का, जहां जहां एक्स है वहां वहां बी बिठा के निकाल, और फिर इसका निकाल ए प्लस बी, जहां जहां एक्स है वहां वहां ए प्लस बी निकाल, बस सिंपल सी बात है। तो पहले पहले क्या निकालना है, पहले पहले अपने को निकालना है थीटा ए, वो इक्वेशन कहां गया, वो इक्वेशन लाइए फटाफट से लाइए, वो इक्वेशन कहां है, देखिए जहां जहां एक्स है वहां वहां ए बिठाना, ठीक है, ए इंटू, यहां एक्स है ना, एक्स है, एक्स के जगह पे ए बिठाओ, ए इंटू ए माइनस बी डिवाइड बाई ए माइनस बी, ठीक है, प्लस बी इंटू ए माइनस ए डिवाइड बाई बी माइनस ए, ठीक है, क्लियर है। अच्छा अब बताइए कि यहां ऊपर यहां नीचे कटा कि नहीं कटा, बताइए ए माइनस बी और नीचे कटा कि नहीं कटा, बताइए, हाँ कटा, कटा भैया, कटा 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 भैया, कटा। तो आइए, अरे क्या हो रहा है भाई, ये ऊपर ये नीचे कट गया कि नहीं बताइए, ठीक है, बचा क्या यहाँ पे, बचा क्या यहाँ पे, ए बचा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस ए, क्या हो जाएगा बताइए, ए माइनस ए, वन माइनस वन करोगे तो क्या हो जाता है, जीरो, और टू माइनस टू करो तो क्या हो जाता है, जीरो, थ्री माइनस थ्री करते हो तो क्या हो जाता है, जीरो, तो ए माइनस ए क्या हो जाएगा, जीरो, जीरो माइनस बी बाई ए, बी माइनस ए, ठीक है। फिर सॉल्व करते हैं, ए प्लस बी इंटू, अगर जीरो डिवाइड बाई कुछ करेंगे तो क्या आएगा, जीरो, जीरो, अगर मान लो जीरो डिवाइड बाई टू है तो क्या आएगा आंसर, जीरो, जीरो डिवाइड बाई फाइव है तो क्या आंसर आएगा, जीरो, जीरो डिवाइड बाई टेन है तो क्या आंसर आएगा, जीरो, तो जीरो डिवाइड बाई बी माइनस ए है तो क्या आएगा आंसर, जीरो, जीरो ना, इसका आंसर क्या आएगा, जीरो, ठीक है। फिर ए प्लस बी इंटू जीरो क्या हो जाएगा, जीरो, अगर टू इंटू जीरो करूं तो क्या आता है, जीरो ना, अगर थ्री इंटू जीरो करूं क्या आता है, वो जीरो ना, फाइव इंटू जीरो करूं क्या आता है, जीरो ना, तो बी इंटू जीरो क्या आएगा, जीरो, तो ए प्लस जीरो, ए प्लस जीरो, ए प्लस जीरो मतलब क्या, ए, इसका वैल्यू ए ही निकला, क्या वैल्यू ए ही निकला, बात समझे। अब ऐसे ही थीटा बी का निकालिए, थीटा बी का, जहां जहां एक्स है वहां वहां बी बिठाइए, जहां जहां एक्स है वहां वहां बी बिठाइए, थीटा बी, थीटा बी,
मतलब सबसे पहले अपने लोग थीटा ए का निकाले, उसके बाद थीटा बी का निकालेंगे, थीटा बी, थीटा बी। तो जहां जहां एक्स है वहां वहां बी बिठाइए। तो इक्वेशन क्या था? इक्वेशन था ए एक्स माइनस बी, तो लिखेंगे ए बी माइनस बी डिवाइडेड बाई, एक्स के जगह पे बी बिठाना ना, फिर ए माइनस बी प्लस बी इंटू बी इंटू बी इंटू एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए का मतलब बी माइनस ए, और डिवाइड में भी बी माइनस ए है, डिवाइड में भी बी माइनस ए है। ठीक है, तो ये बताइए, आप खुद बताइए दोस्तों कि ये बी माइनस ए और ये बी माइनस ए कटा कि नहीं कटा? कटा। ये वाला बी माइनस ए, ये वाला बी माइनस ए कटा कि नहीं कटा? कटा भैया, कटा कटा कटा, आप सही बोल रहे हैं भैया। चलिए आइए सॉल्व करते हैं इसको। देखिए ए इंटू बी माइनस बी क्या हो जाएगा, इसको 1 - 1 क्या होता है? 0। 5 - 5 क्या होता है? 0। तो बी माइनस बी क्या हो जाएगा बताइए? 0। ए इंटू 0 बाई ए माइनस बी प्लस बी, यहां तो सिर्फ बी बचा ना, बस हो गया। तो ए इंटू 0 बाई ए माइनस बी क्या होता है? 0 बाई ए माइनस बी 0। ए इंटू 0 प्लस बी, फिर ए मल्टीप्लाई करोगे 0 के साथ क्या हो जाएगा? 0 ना। तो 0 प्लस बी, आंसर क्या निकलेगा? बी। आंसर क्या निकलेगा? बी। तो थीटा ए का निकाल दिए, थीटा बी का निकाल दिए, ए और बी। अब क्या निकालेंगे? अब थीटा ए और थीटा बी का निकल गया भैया, अब हमको इसका निकाल के देखना पड़ेगा, थीटा ए प्लस बी का निकाल के देखना पड़ेगा। तो आइए थर्ड का। थर्ड देखिए, जहां जहां एक्स है वहां वहां ए प्लस बी बिठाना। अभी थीटा ए प्लस बी का निकालना पड़ेगा। अभी कैसे निकाले भैया? थीटा ए प्लस बी का, तो जहां जहां एक्स है वहां वहां ए प्लस बी बिठाना, ए प्लस बी। तो ए इंटू ए माइनस बी था ना, ए इंटू एक्स, इक्वेशन क्या था? ए इंटू एक्स, एक्स माइनस बी था ना, एक्स के जगह पे ए प्लस बी बिठाओ, ए प्लस बी, एक्स के जगह पे ए प्लस बी बिठाओ, ए इंटू ए प्लस बी माइनस बी, ठीक है, डिवाइडेड बाई ए माइनस बी, ऐसा था ना, प्लस बी, ए प्लस बी माइनस ए, फिर बी माइनस ए, ऐसा था ना। एक्स के जगह पे अपने लोग क्या बिठाएं? एक्स के जगह पे अपने लोग ए प्लस बी बिठाएं, ए प्लस बी। अब ज्यादा समझा नहीं सकते, ठीक है, क्लियर है? ओके। अब ये बताओ कि ये बी और ये बी कटा कि नहीं? प्लस बी और माइनस बी कटा कि नहीं? बताओ। कटा। प्लस बी और माइनस बी कटा ना? कटा भैया, कटा कटा कटा। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, यहाँ पे प्लस ए और माइनस ए कटा, कटा ना? कट गया ना? बस, तो उसको सॉल्व कर। अब ये ए के साथ ये ए को मल्टीप्लाई कर क्या हो जाएगा? ये ए के साथ ये ए को मल्टीप्लाई कर क्या हो जाएगा? यहाँ पे बचेगा ए स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर टू डिवाइड बाई ए माइनस बी प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई बी माइनस ए, बी स्क्वायर डिवाइड बाई बी माइनस ए। ठीक है, सॉल्व, सॉल्व ना। अब देख, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात। अगर ब्रिलियंट रहेगा मैथमेटिक्स में तब समझ जाना, वरना ब्रिलियंट अगर नहीं रहेगा तो भोदा बच्चा की तरह सुनना, भोदा बच्चा की तरह। किसके भोदा बच्चा की तरह सुनना, ठीक है? जो बात बता रहा हूं सुनो। ये ए माइनस बी है ना, इसी के ऑर्डर में इसको अरेंज कर, अरेंज करना पड़ेगा। ए माइनस बी लिखा हुआ है ना, इसी के ऑर्डर में तुमको यहां पे अरेंज करना पड़ेगा। यहां बी माइनस ए लिखने से नहीं चलेगा, ठीक है? अगर ऐसा सर्कमस्टेंसेस आ गया तो यहां रुक जाओगे आप, यहां रुक जाओगे, यहां से सम बनना बंद हो जाएगा, यहां से सम नहीं बनेगा फिर। तो आपको क्या करना है? ए माइनस बी लिखा हुआ है ना, तो ए माइनस बी के ऑर्डर में ही तुम अरेंज कर इसको, ए माइनस बी के ऑर्डर में ही अरेंज कर। तो ए माइनस बी के ऑर्डर में अगर अरेंज करेंगे तो माइनस ए आ जाएगा पहले, पहले तो भैया माइनस ए आ जाएगा, बिकॉज ए के पहले तो माइनस है। तो माइनस को कॉमन ले लेना, माइनस को कॉमन ले लेना, माइनस को कॉमन ले लेना, ठीक है? सुन सुन सुन, क्या करते हैं, सुन। इक्वल्स टू ए स्क्वायर वो डिवाइड बाई ए माइनस बी प्लस बी स्क्वायर। अब देख, बी माइनस ए को इस फॉर्म में लिख, इस वाले फॉर्म में। ए को पहले लेके आ, बी को बाद में लिख, ए को पहले लेके आ, बी को बाद में लिख, फिर तो कटेगा, नहीं तो नहीं कटेगा। बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई, तो ए को अगर पहले लेके आएंगे तो माइनस को कॉमन लेना पड़ेगा, माइनस को कॉमन लेना पड़ेगा, तो माइनस ब्रैकेट में
ए माइनस बी। ए को अपने लोग पहले लेके आ गए क्योंकि ए के पहले माइनस था इसीलिए। ठीक है, डन, क्लियर ना आप लोगों को? ठीक है, फिर क्या हो जाएगा बताइए? फिर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए माइनस बी। अच्छा, अब क्या करना पड़ेगा ना, एलसीएम, एलसीएम सॉरी एलसीएम, एलसीएम एलसीएम लीजिए इसका, एलसीएम, एलसीएम अभी लीजिए इसका एलसीएम। एलसीएम किसका ले भैया? एम, ए माइनस बी, एम एम। अच्छा, एलसीएम किसका ले? ए माइनस बी का लीजिए, ए माइनस बी का। तो ए माइनस बी, ए माइनस बी यहाँ पे काटा, यहाँ पे क्या बचा? ए स्क्वायर बचा, यहाँ पे ए स्क्वायर बचा। ठीक है, फिर माइनस का साइन, क्यों क्यों माइनस का साइन भैया? क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है, देखिए माइनस का साइन यहाँ पे, इसीलिए माइनस का साइन बीच में, बीच में माइनस का साइन, क्योंकि माइनस का साइन यहाँ पे है, दिए है आप माइनस का साइन, इसलिए बीच में माइनस का साइन होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, फिर ए माइनस बी कटा, तो यहाँ पे बचा क्या? बी स्क्वायर। मतलब सीधा सा बात है, एलसीएम लेना है आप लोग को, एलसीएम। और माइनस का साइन क्यों दिए? क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये बताइए, ये फॉर्मूला कहीं जाना पहचाना लग रहा है क्या? ये फॉर्मूला कहीं जाना पहचाना, सुना सुना लग रहा है क्या? हाँ भैया, ये तो ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला था, ए प्लस बी ए माइनस बी, बचपन में अलजेब्रा में पढ़े थे, ए प्लस बी ए माइनस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो वही अप्लाई कीजिए, ए प्लस बी और ए माइनस बी डिवाइड बाई ए माइनस बी। यहाँ पे ए माइनस बी कटा, वैल्यू क्या बचा? वैल्यू बचा ए प्लस बी, वैल्यू बचा ए प्लस बी। तो थीटा ए प्लस बी इक्वल्स टू थीटा ए प्लस थीटा बी इक्वल्स है, ये हेंस प्रूव्ड, लिखिए हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, अपने लोग प्रूव कर दिए। देखिए इसका इसका कंबाइंड आया वैल्यू ए प्लस बी, उसका आया था ए और उसका आया था बी, तो सीधा सा बात है कि थीटा ए प्लस बी इक्वल्स टू थीटा ए प्लस थीटा बी, हेंस प्रूव्ड। चलिए नेक्स्ट सम। आइए दोस्तों, अब एक नेक्स्ट सम देखते हैं, नेक्स्ट लेवल का सम देखते हैं, फटाफट से आइए। देखिए यहां पे क्या दिया हुआ है, बोला इफ एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस वन डिवाइड बाई एक्स प्लस वन, अपने को बोला देन सो दैट एफ ए माइनस एफ बी डिवाइड बाई एफ ए प्लस एफ बी इक्वल्स टू ए माइनस बी डिवाइडेड बाई वन प्लस ए बी, वन प्लस ए बी। इस तरीके से अपने को बोल के दिया है। ठीक है, तो पहले इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कैसे करना है भैया, ये क्वेश्चन कैसे करना है? तो पहले एफ ए निकालिए, फिर एफ बी निकालिए। आपका पहला स्टेप क्या होना चाहिए? पहले एफ ए और एफ बी पे फोकस करते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या करते हैं। आपको पहले एफ ए निकालना है, फिर एफ बी निकालना है। आइए सोल्यूशन, सोल्यूशन। फर्स्ट में आपको क्या निकालना है? एफ ए निकालना है, एफ ए निकालना है। ये कैसे निकाले भैया? एफ ए कैसे निकाले? इसमें पुट कीजिए, इसमें इसमें पुट कीजिए एफ ए, जहां जहां एक्स है वहां वहां ए पुट कीजिए, जहां जहां एक्स है वहां वहां ए पुट कीजिए। तो एफ ए कैसे निकलेगा? ए माइनस वन ए प्लस वन, हो गया। फिर अपने को क्या निकालना है? एफ बी, एफ बी कैसे निकाले? जहां जहां एक्स है वहां वहां बी पुट कीजिए, बी माइनस वन बी प्लस वन, हो गया। हो गया ना भाई? हो गया ना? बिल्कुल। अब ये इक्वेशन को उतारिए, ये इक्वेशन को एज इट इज कॉपी कीजिए। नाउ इक्वेशन क्या था बताओ? इक्वेशन था एफ ए माइनस एफ बी डिवाइडेड बाय एफ ए प्लस एफ बी, प्लस एफ बी इक्वल्स टू ए माइनस बी, ए माइनस बी डिवाइडेड बाय वन प्लस ए बी, वन प्लस ए बी, है ना? ऐसा ही था ना भाई? बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो ए के जगह पे ए का वैल्यू बिठाइए, बी का जगह पे बी का वैल्यू बिठाइए, ए का जगह पे ए का जो वैल्यू निकालिए वो बिठाइए, बी का जगह पे बी का जो वैल्यू निकालिए वो बिठाइए। फटाफट से आइए देखिए। तो एफ ए के जगह पे ए का वैल्यू बिठाइए, कितना? ए माइनस वन डिवाइड बाई ए प्लस वन माइनस एफ बी माइनस वन डिवाइड बाई बी बी प्लस वन। ठीक है, फिर डिवाइडेड बाई, फिर एफ ए माइनस वन डिवाइड बाई ए प्लस वन, बंद। फिर एफ बी माइनस वन डिवाइड बाई बी प्लस वन। हो गया सर, हो गया। अच्छा यहाँ पे प्लस था ना, प्लस था ना, प्लस था ना, बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। इक्वल्स टू ए माइनस बी डिवाइड बाई वन प्लस ए बी, ऐसा करके दिया हुआ है अपने को। ठीक है, फिर क्या होगा सर? फिर इसको सॉल्व करेंगे और कुछ नहीं करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे।
ऊपर वाले को सॉल्व कीजिए, एलसीएम लीजिए, ऊपर वाले को सॉल्व कीजिए, ऊपर वाले को सॉल्व कीजिए, एलसीएम लीजिए, ऊपर वाले को सॉल्व कीजिए, फटाफट बताइए। देखिए एलसीएम कैसे लेना है, एलसीएम कैसे लेना है सब बताएंगे। सबसे पहले ऊपर वाले को एलसीएम लेके सॉल्व करो। एलसीएम क्या होगा, ए प्लस वन बी प्लस वन, ए प्लस वन बी प्लस वन, तो ए प्लस वन और बी प्लस वन। ऊपर वाले को सॉल्व करो। देखो एलसीएम किस तरीके से, लास्ट बार बता दे रहा हूं सुनो। ये ए प्लस वन से ये वाला ए सबसे ये ए प्लस वन से सबसे पहले इसको डिवाइड करेंगे। ये कटा ना, ये कटा, ये ए प्लस वन, ये ए प्लस वन कटा, बचा क्या, ए माइनस वन बचा, बी प्लस वन बचा, ए माइनस वन बचा, बी प्लस वन बचा। लिख दो उसको, ए माइनस वन बी प्लस वन, ठीक है, प्लस, ओ सॉरी माइनस, माइनस बीच में तो माइनस दिया, माइनस। फिर देखो ये ए प्लस वन, ये बी बी प्लस वन से कटा ना, बी बी प्लस वन, बी प्लस वन कटा ना, बी बी प्लस वन, बी प्लस वन कटा ना, तो बचा क्या, बी माइनस वन ए प्लस वन। देखो ए प्लस वन और बी माइनस वन, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय, नीचे वाले सॉल्व करो, नीचे वाला भी एलसीएम से सॉल्व करो। नीचे वाले का एलसीएम लो, नीचे वाले का भी एलसीएम लो। नीचे वाले को एलसीएम लोगे तो ए प्लस वन बी प्लस वन, ठीक है। अब देखो ये वाला ए प्लस वन और यहाँ ए प्लस वन कटा कि नहीं कटा, बचा क्या, ए माइनस वन बचा और बी प्लस वन बचा। लिख ए माइनस वन बी प्लस वन, प्लस बीच में प्लस का साइन है यहाँ पे, बीच में नीचे वाले में बीच में प्लस का साइन है, नीचे वाले को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, नीचे वाले को सॉल्व कर रहे हैं। अच्छा फिर बी प्लस वन और बी बी प्लस वन कटा तो बचा क्या वहां पे, बी माइनस वन, वहां पे क्या बचा, बी माइनस वन और ए प्लस वन, ठीक है। अब देख, अब देखो ये और ये कटा ना, ये नीचे वाला कटा ना, ये नीचे वाला कटा ना, कट गया नीचे वाला कट गया, बस बात खत्म। ऊपर वाला बचा, तो लीजिए ऊपर वाला लीजिए, ए माइनस वन बी बी प्लस वन, ए माइनस वन बी प्लस वन माइनस ए प्लस वन बी माइनस वन, और नीचे क्या बचा, ये वाला लिखिए, ए माइनस वन बी प्लस वन प्लस बी माइनस वन और ए प्लस वन, ठीक है। इसको अभी सॉल्व कीजिए, इसको भी मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करना है आपको। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ए के साथ बी को मल्टीप्लाई कर, ए के साथ सबसे पहले बी को मल्टीप्लाई कर, इस ए के साथ इस बी को मल्टीप्लाई कर, कितना हो जाएगा, ए बी, ठीक है। फिर ए के साथ वन को मल्टीप्लाई कर, क्या हो जाएगा, ए बी प्लस ए, ठीक है। फिर माइनस वन के साथ बी को मल्टीप्लाई कर, क्या हो जाएगा, माइनस बी। फिर माइनस वन के साथ वन को मल्टीप्लाई कर, क्या हो जाएगा, माइनस वन, माइनस वन, ठीक है। फिर माइनस का साइन, फिर ए के साथ बी को मल्टीप्लाई कर, क्या हो जाएगा, ए बी, ठीक है। फिर फिर ए के साथ माइनस वन को मल्टीप्लाई कर, क्या हो जाएगा, माइनस ए, ठीक है। फिर वन के साथ बी को मल्टीप्लाई कर, क्या हो जाएगा, प्लस बी। प्लस वन के साथ बी को मल्टीप्लाई कर, क्या हो जाएगा, प्लस बी। और प्लस वन के साथ माइनस वन को मल्टीप्लाई कर, क्या हो जाएगा, माइनस वन, ठीक है। अब क्या करना है भैया, अब नीचे वाले को भी तोड़, नीचे वाले को भी तोड़, नीचे वाले को भी तोड़, ठीक है। ये ए के साथ बी को मल्टीप्लाई करना है, क्या हो जाएगा, ए बी, ए बी, ठीक है, ओके। फिर ए के साथ वन को मल्टीप्लाई करना है, क्या हो जाएगा, प्लस ए। फिर माइनस वन के साथ बी को मल्टीप्लाई करना है, क्या हो जाएगा, माइनस बी। फिर माइनस वन के साथ प्लस वन को मल्टीप्लाई करना है, क्या हो जाएगा, माइनस वन, ठीक है, प्लस बी के साथ ए को मल्टीप्लाई कर, ए बी, माइनस वन के साथ ए को मल्टीप्लाई कर, क्या हो जाएगा, माइनस ए, ठीक है। वेट वेट,
ये b के साथ a को मल्टीप्लाई किए, a भी ना, फिर b के साथ 1 को मल्टीप्लाई कर, b के साथ 1 को मल्टीप्लाई कर, क्या हो जाएगा, b प्लस b। ठीक है, फिर ये -1 के साथ a को मल्टीप्लाई कर, -1 के साथ a को मल्टीप्लाई कर, -a, और -1 के साथ +1 को मल्टीप्लाई कर, क्या हो जाएगा, -1। मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब ये b के साथ इसको मल्टीप्लाई कर, फिर इसको मल्टीप्लाई कर, फिर ये 1 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर, इसको मल्टीप्लाई कर, ऐसे करके मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, चलो आ जाओ, देखो देखो, अब ये ब्रैकेट को खोलना है, ब्रैकेट को क्या करना है, खोलना है, तो लिख, ब्रैकेट को खोलना है, ए बी प्लस ए माइनस बी माइनस 1, फिर माइनस का साइन, बीच में माइनस का साइन है, मतलब ये माइनस का साइन की वजह से ये जो भीतर का जो माइनस का साइन है वो सब सब चेंज हो जाएगा, सब चेंज हो जाएगा। ठीक है, माइनस का साइन है, अच्छा, फिर माइनस ए बी, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है ना, तो प्लस ए, फिर माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, तो माइनस बी, और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, +1। ठीक है, डन, फिर ए बी प्लस ए माइनस बी माइनस 1, फिर क्या है, प्लस ना, प्लस ए बी, प्लस 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 ही होता है, तो प्लस बी, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस ए, और ठीक है, और प्लस माइनस माइनस होता है, -1, -1। ठीक है, अब इसमें देखो कौन कौन सा चीज कट रहा है, कौन कौन सा चीज कट रहा है, वो सब देखो, ये माइनस ए बी प्लस ए बी कटा ना, माइनस ए बी प्लस ए बी कटा। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे -1 + 1 कटा, -1 + 1 कटा। ठीक है, यहाँ पे क्या क्या कट रहा है बताओ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्लस बी माइनस बी कटा, कटा सर, प्लस बी माइनस बी कटा। ठीक है, यहाँ पे प्लस ए माइनस ए कटा, कटा सर, कटा कटा, बिल्कुल सर। अब और कुछ नहीं कटेगा, बताओ कितना, ऊपर में कितना बचा बताओ, ऊपर में कितना बचा, ऊपर में एक तो प्लस में ए है, दूसरा प्लस में ए है, मतलब 2a बचा, ऊपर में 2a माइनस 2b ऐसा बचा, नीचे में क्या बचा, नीचे में 2ab माइनस 2 बचा, 2ab माइनस 2 बचा। ठीक है, अब 2 को ना कॉमन लेना है, क्या करना है, 2 को कॉमन कॉमन लेना है, 2 को कॉमन लेना है, 2 को कॉमन ले लीजिएगा ऊपर में और नीचे में, 2 को अगर कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ए माइनस बी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर 2 को कॉमन ले लेंगे क्या हो जाएगा, ए बी -1। ठीक है, ए बी -1, बस सॉल्व हो गया। आइए अभी अगला सम, इफ एफ एक्स इक्वल्स टू 10x² माइनस 13x प्लस 13, सॉल्व द इक्वेशन एफ एक्स इक्वल्स टू 16। ठीक है, हम लोगों को एफ एक्स का वैल्यू दे के रखा है और बुलाए कि सॉल्व करना है, सॉल्व करिए ना, सॉल्व करिए ना, एफ एक्स का वैल्यू अपने को दे के रखा है। देखिए, आइए, ये इक्वेशन क्या है, एफ एक्स इक्वल्स टू 10x² माइनस 13x प्लस 13, इसको मिड टर्म से सॉल्व करना है, बचपन में मिड टर्म करते थे ना, मिड टर्म से अपने को सॉल्व करना है, इसको मिड टर्म से सॉल्व करना है। देखिए, एफ एक्स का वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है अपने को, एफ एक्स का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 16 दिया हुआ है, 16 इक्वल्स टू 10x² माइनस 13x प्लस 13। ठीक है, अब एक काम कीजिए, ये 16 को इस तरफ लेके आ जाइए, इस तरफ लेके आ जाइए, मतलब सबको, सारा का सारा कंपोनेंट को एक तरफ रखिए, जीरो को एक तरफ रखिए, सारा का सारा कंपोनेंट को एक तरफ रखिए, जीरो को एक तरफ रखिए। ठीक है, जीरो को एक तरफ रखिए, क्योंकि मिड टर्म से ब्रेक करना है अपने को, मिड टर्म से ब्रेक करना है। तो देखिए, हो जाएगा 10x² माइनस 13x प्लस 13 इक्वल्स टू 16, ऐसे करके लिख सकते हैं क्या, ऐसे करके लिख सकते हैं क्या। आइए, अब सारा टर्म को इस पार लेके आ जाएंगे, इस पार सिर्फ जीरो रहेगा, क्योंकि मिड टर्म से अपने को ब्रेक करना है, मिड टर्म से अपने को ब्रेक करना है। तो आइए देखिए इस तरीके से, तो 10x² माइनस 13x प्लस 13, और ये 16 इस तरफ आ जाएगा, 16 इस तरफ आ जाएगा, -16, अगर इस तरफ आएगा तो -16 है ना, इक्वल्स टू 0। ठीक है, फिर ये 10x² माइनस 13x माइनस 3 बच जाएगा, इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसको अपने को मिड टर्म से ब्रेक करना है। मिड टर्म से ब्रेक कैसे करें भैया, ये 3 लीजिए और यहाँ का 10 लीजिए, 3 × 10 का एलसीएम लीजिए, 3 × 10 कितना होता है, 30 का एलसीएम लीजिए, 30 का कुछ इस कदर एलसीएम लीजिए कि 13x आ जाए, 30 का कुछ इस कदर एलसीएम लीजिए कि 13x आ जाए। ठीक है,
तो 30 का हम लोग एलसीएम लेंगे 15 और 2। 15 माइनस 2 करेंगे क्या आ जाएगा भैया? 13 आ जाएगा। 15 माइनस 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 13। ठीक है, तो माइनस माइनस 15 प्लस 2 कर दीजिए, माइनस माइनस 13 आ जाएगा। ठीक है, तो मिड टर्म से सॉल्व करना है। 3 और 10 को इनटू करके कितना हो तो हो रहा है भैया 30। ये 30 का कुछ इस कदर एलसीएम कीजिए कि माइनस माइनस 13 आ जाए। माइनस 13, माइनस 13 कैसे आएगा? माइनस 15 प्लस 2। माइनस 15 लीजिएगा एक फिगर, प्लस 2 लीजिएगा एक फिगर। ठीक है, आइए, तो 10x² माइनस 15x प्लस 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, इक्वल्स टू 0। फिर क्या निकलेगा बताइए? फिर अपने लोग एक काम करेंगे, 5x को कॉमन ले लेंगे यहाँ पे ना, 5x को कॉमन ले लेंगे अपने लोग, 5x को कॉमन ले लेंगे। 5x को कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा x माइनस 3। ठीक है, फिर यहाँ पे अपने लोग यहाँ पे 1 को कॉमन ले लेंगे, 1 को कॉमन ले लेंगे। 1 को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे? 1 को अगर अगर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 2x माइनस 3। अच्छा, यहाँ पे भी 2x माइनस 3 बचेगा, बिकॉज 5x को कॉमन लिए ना, 5x को कॉमन लिए तो क्या बचेगा? 2x माइनस 3 बचेगा ना अपना। ठीक है, इक्वल्स टू 0। तो एक तो आया हमारे पास 5x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, और दूसरा आया 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, इक्वल्स टू 0। एक आया अपने पास 5x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, एक आया अपने पास 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अपने को x निकालना है, अपने को x निकालना है। तो आइए सबसे पहला निकालते हैं। सबसे पहला 5x प्लस 1 का निकालते हैं, 5x प्लस 1 का। 5x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 लिखा हुआ है, तो 5x इक्वल्स टू 1, 5x इक्वल्स टू -1, -1, ये 1 उस तरफ चला जाएगा ना, और x इक्वल्स टू -1/5। ठीक है, और फिर अपने को इसका निकालना है, ये 2x माइनस 3 का निकालना है। तो 2x माइनस 3 का निकालना है, तो आइए 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, तो 2x इक्वल्स टू माइनस, अच्छा ये -3 उधर उधर जाएगा तो +3 हो जाएगा, +3, फिर x इक्वल्स टू 3/2। ठीक है, तो एक तो वैल्यू आपका निकला -1/5, एक निकला आपका 3/2। एक वैल्यू निकला आपका -1/5, एक निकला आपका 3/2। इस तरीके से सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आइए अब अगला सम, अभी बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट सम। इफ f x plus 3 equals to 3x² minus 2x plus 5, find x minus 1, find x minus 1, ये निकालने अपने लोग को बोला हुआ है। अब एक बार देखिए दोस्त कि हम लोग अभी तक तो fx निकालते थे, वो तो ठीक था, fx अगर दिया होता तो हम लोग तो निकाल पाते, लेकिन ये क्या दिया हुआ है भैया? ये क्या दिया हुआ है? fx plus 3, इसको सॉल्व कैसे करें? अगर fx दिया होता तो ये तो x माइनस 1 बिठा बिठा के सॉल्व कर देते, कोई दिक्कत नहीं था, कोई दिक्कत नहीं था। ये तो x प्लस 3 दिया हुआ है, इसको कैसे सॉल्व करें? ये सॉल्व करना तो इम्पॉसिबल है, ये सॉल्व करना तो भैया इम्पॉसिबल है। fx प्लस 3 को कैसे सॉल्व करें? तो दोस्त जब जब ऐसा क्वेश्चंस रहे, जब जब ऐसा क्वेश्चंस रहे, तो इसके बदले में y ले लो, इसके बदले में क्या पुट करो? y पुट करो, इसके बदले में y ले लो। fx प्लस 3 इक्वल्स टू y, इसके बदले में y ले लो, जब जब ऐसा क्वेश्चंस रहे। ठीक है, तो लिखिए सोल्यूशन। आपको कौन सा इक्वेशन बोला है? देखिए तो fx प्लस 3 इक्वल्स टू 3x² माइनस 2x प्लस 5, ऐसा ऐसा आपको दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो, अब इसके बदले में आप पुट करो y, पुट x प्लस 3 इक्वल्स टू y, पुट x प्लस 3 इक्वल्स टू y। तो अगर x प्लस 3 इज इक्वल्स टू y रहा तो x क्या रहेगा बताओ तो? x क्या रहेगा बताओ तो? y माइनस 3, y माइनस 3, x क्या रहेगा? y माइनस 3, सीधा सा बात है। ठीक है, फिर देयरफॉर लिखो। ठीक है, तो जहां जहां अभी x है, जहां जहां इस वाले इस इक्वेशन में जहां जहां x है वहां वहां आप y माइनस 3 लिखोगे। ठीक है, जहां जहां x है वहां वहां y माइनस 3 लिखना। लिखो,
एफ को अपने लोग y मान लिए, y मान के सॉल्व कर रहे हैं, एफ को अपने लोग y मान लिए, y मान के सॉल्व कर रहे हैं, और जहां जहां x है वहां वहां y माइनस थ्री डाल डाल के सॉल्व करना, क्योंकि x का वैल्यू कितना निकला है, x का वैल्यू निकला है y माइनस थ्री, तो थ्री एक्स स्क्वायर बोला, थ्री एक्स स्क्वायर बोला है, मतलब थ्री का y माइनस थ्री का स्क्वायर माइनस टू टू वाई माइनस थ्री प्लस फाइव, जहां जहां एक्स है वहां वहां वाई माइनस थ्री डालो। ठीक है, चलो आ जाओ। तो इसका ए माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला लगाइए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, वो वाला फॉर्मूला लगाइए। देखिए वाई स्क्वायर माइनस सिक्स वाई प्लस प्लस नाइन, प्लस नाइन, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाइए। ए स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था ना, बी स्क्वायर क्या होगा, थ्री स्क्वायर, थ्री स्क्वायर क्या होता है, नाइन, ठीक है, माइनस टू ए बी, टू ए बी कर दिए तो नॉर्मली वो वाला फॉर्मूला लगाइए आप लोग, ठीक है। फिर माइनस टू, माइनस टू ब्रैकेट में वाई माइनस थ्री प्लस फाइव, माइनस टू ब्रैकेट में वाई माइनस थ्री प्लस फाइव, ठीक है। अब इसको, अब इस ब्रैकेट को खोलिए, अब इस ब्रैकेट को खोलिए अभी, थ्री वाई स्क्वायर, थ्री वाई स्क्वायर, ठीक है, फिर माइनस एटीन वाई, थ्री के साथ सिक्स को मल्टीप्लाई कीजिए माइनस एटीन वाई, फिर थ्री के साथ नाइन को मल्टीप्लाई कीजिए क्या हो जाएगा, प्लस सत्ताईस, माइनस माइनस ये टू के साथ वाई को मल्टीप्लाई कीजिए क्या हो जाएगा, माइनस टू वाई, फिर माइनस टू के साथ माइनस थ्री को मल्टीप्लाई कीजिए क्या हो जाएगा, प्लस सिक्स, प्लस में सिक्स, प्लस में सिक्स, माइनस माइनस प्लस हो जाता है ना, प्लस फाइव, ठीक है, क्लियर है। इसको सॉल्व कीजिए, थ्री वाई स्क्वायर, वाई कितना है, वाई है माइनस में एटीन और माइनस में टू वाई, तो माइनस में ट्वेंटी हो गया, वाई का टोटल कितना है माइनस में ट्वेंटी, ठीक है, और इसको सॉल्व कीजिए अभी, सत्ताईस प्लस छः प्लस पाँच, सत्ताईस प्लस छः प्लस पाँच, अड़तीस, अड़तीस प्लस में अड़तीस प्लस में 38, ठीक है। ऐसा आप सॉल्व कर दिए, ऐसा आप सॉल्व कर दिए, तो किसका वैल्यू निकल गया, किसका किसका वैल्यू निकल गया, एक्स एक्स माइनस वन का वैल्यू निकल गया दोस्त। अब आप एक्स, अब आप इन इन जगह पे ये y के जगह पे आप x माइनस वन डाल डाल के सॉल्व कर सकते हो। अब आपको ये इक्वेशन मिल गया ना, अब आप y के जगह पे ये x माइनस वन डाल डाल के सॉल्व कर सकते हो, ये x माइनस वन डाल डाल के सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलो आ जाओ, देखो एफ एक्स माइनस वन इक्वल्स टू, ये क्या दिया हुआ है अपने को, एफ एक्स माइनस वन इक्वल्स टू, ये क्या दिया हुआ है अपने को, थ्री वाई स्क्वायर माइनस ट्वेंटी वाई प्लस 38, y के जगह पे x x x माइनस वाई वन डाल के सॉल्व कर सकते हो, थ्री एक्स माइनस वन का स्क्वायर माइनस ट्वेंटी एक्स माइनस वन प्लस 38, ठीक है, फिर थ्री ए माइनस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला लिखो, थ्री एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर माइनस टू एक्स, माइनस टू एक्स, ठीक है, यही ना, हाँ यही, फिर माइनस ये ट्वेंटी एक्स होगा यहाँ पे, माइनस ट्वेंटी एक्स और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, ठीक है, माइनस वो ट्वेंटी एक्स प्लस ट्वेंटी प्लस वो ट्वेंटी, और यहाँ पे 38 बचा, ठीक है। इसको इसको अब सॉल्व करो, इसको अब सॉल्व करो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री के साथ वन को मल्टीप्लाई करो थ्री, माइनस फिर थ्री के साथ टू को मल्टीप्लाई करो सिक्स एक्स, सिक्स एक्स, सिक्स एक्स माइनस ये ट्वेंटी एक्स प्लस ट्वेंटी प्लस 38, ठीक है, क्लियर है। साइन चेंज हो रहा है, साइन चेंज हो रहा है बाबू, वो सब साइन चेंज आपको देखना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है। फिर इसको इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस में सिक्स एक्स है, माइनस में सिक्स एक्स है, ये माइनस में सिक्स एक्स है और ये ट्वेंटी एक्स है ना, ट्वेंटी एक्स है, तो माइनस में ट्वेंटी सिक्स एक्स बच गया, ट्वेंटी सिक्स एक्स, ठीक है। और प्लस में क्या क्या बचा बताओ, प्लस में है थ्री,
3 है, फिर 20 है, फिर 38 है, इसको जोड़ो 61 आएगा, 61 आएगा। इसका पूरा कैलकुलेशन करो, 3x² माइनस 26x प्लस 61 आ जाएगा दोस्तों। आप लोग का आंसर निकल गया, आंसर निकल गया आप लोग का, बस इतना ही था आंसर, और कुछ नहीं था। ठीक है, आइए नेक्स्ट सम, सवाल सम नंबर 9। तो कभी भी अगर ऐसा वाला क्वेश्चन पूछे, कभी भी अगर ऐसा वाला क्वेश्चन पूछे f(x+3), f(x+3) को y मान लेना, y पुट करना और x का वैल्यू निकाल लेना, और y-3 दे दे के सॉल्व करना। पहले यहां तक अपने लोग सॉल्व कर लिए, उसके बाद उसी y के जगह पे x-1 डाल डाल के सॉल्व करना, x-1 डाल डाल के सॉल्व करना, सॉल्व हो जाएगा पूरा का पूरा। ठीक है, चलो बवाल सम नंबर 9, बवाल सम 9। if fx equals to ax minus b divided by bx minus a, proof fa, अपने को प्रूफ करने बोला है, प्रूफ fa into f1 minus f1 by a minus fb into f1 by b। ठीक है, अपने को ये प्रूफ करने बोला है। तो आप सबसे पहले ना इसको देखना है, इसको, ये क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, इसको आप देखना पहले, इसको अच्छे से पहले देखना। ये प्रूफ करने अपने को बोला है, ठीक है। तो अपने को प्रूफ करने क्या बोला है, देखो तो, उतारो तो उसको, एफ ए इंटू f1/a माइनस fb इंटू f1/b, ये अपने को प्रूफ करने बोला है, ठीक है। चलो, तो अब क्या करें, बहुत इजी इजी सवाल है। अब क्या, अब इसका क्या करें सर, अब इसका क्या करें, देखो, ए के जगह पे एक्स में, ये इक्वेशन में जहां जहां एक्स है वहां वहां ए बिठाओ, फिर जहां जहां ये इक्वेशन में एक्स के जगह पे 1/a बिठाओ, ठीक है। फिर जहां जहां ये इक्वेशन में एक्स है वहां वहां बी बिठाओ, फिर 1/b बिठाओ, इस तरीके से बिठा बिठा के सॉल्व कर। आ जा, सबसे पहले ए बिठाओ वो इक्वेशन में, ए बिठाओ वो इक्वेशन में, वो क्या था, ए एक्स माइनस बी था ना, ए एक्स माइनस बी था ना, तो लिख ए इंटू ए माइनस बी, नीचे में क्या था, बी एक्स माइनस ए, तो बी इंटू ए माइनस ए, जहां जहां एक्स है वहां वहां ए बिठाओ, एफ ए बोला है ना, जहां जहां एक्स है वहां वहां ए बिठाओ पहले, ठीक है। फिर क्या बोला, इनटू, फिर बोला मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लाई, फिर मल्टीप्लाई कर, और जहां जहां ए है अब 1/a बिठाओ, जहां जहां एक्स है वहां वहां 1/a बिठाओ। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा सर, a इंटू 1/a माइनस बी डिवाइड बाई b इंटू 1/a माइनस बी, ठीक है। फिर क्या बोला है, फिर अपने को बोला है एफ बी, तो जहां जहां एक्स है वहां वहां बी बिठाओ, a इंटू बी माइनस बी डिवाइड बाई, फिर डिवाइडेड बाई b इंटू ए, सॉरी, b इंटू बी माइनस ए, ठीक है, क्लियर है ना इतना। अच्छा, फिर f1/b बोला है ना, जहां जहां, सुनो, जहां जहां b है वहां वहां 1/b बिठाओ, जल्दी से, a इंटू 1/b माइनस b डिवाइड बाई b इंटू 1/b माइनस ए, ठीक है, बस हो गया इतना। अब देखो, अब अब इसको कैसे कैसे सॉल्व करना है, देखो अब इसको कैसे सॉल्व करना है, ब्रैकेट खोलो, ब्रैकेट खोलो, देखो, a इंटू ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी, लिखो ए स्क्वायर माइनस बी, फिर b इंटू ए क्या हो जाएगा, b इंटू ए बी माइनस ए, इसको सॉल्व कर। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे एलसीएम ले लो, एलसीएम, यहाँ पे आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, इसको सॉल्व करने के लिए आप लोगों को एलसीएम लेना पड़ेगा। आइए एलसीएम लेते हैं इसको, ए का एलसीएम लीजिए आप, ए का एलसीएम लीजिए, ए यहाँ से कटा, यहाँ पे क्या बचा, ए ना, ठीक है, माइनस
ए यहां से ए कटा, यहाँ पे क्या बचा, बी ना, बी ना, बी बचा ना, ए भी बचा ना पूरा पूरा, ठीक है। ए के साथ बी का पूरा प्रॉपरली मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवीजन थोड़ा ना होगा। ए के साथ बी का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ए भी बचा ना, ए भी बचा ना। अरे बी डिवाइड बाई वन है बेटा, तो अगर ए वन से क्या कट पाएगा, नहीं कट पाएगा, तो ए भी हो जाएगा यहाँ पे। एलसीएम कर, सीधा सा बात है, एलसीएम कर, उतना एलसीएम कर, ठीक है। चलो आ जाओ, डिवाइड बाई, फिर वापस ले, फिर वापस यहाँ क्या हो जाएगा, ए, ठीक है ना, ए यहाँ हो जाएगा आपका बी माइनस ए स्क्वायर, बी माइनस ए स्क्वायर। अब इसको भी सॉल्व कर, माइनस, इसको भी सॉल्व कर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी माइनस बी, ए बी माइनस बी, ठीक है। नीचे में बी स्क्वायर माइनस ए, नीचे में बी स्क्वायर माइनस ए इंटू, नीचे में बी स्क्वायर माइनस ए इंटू, फिर देखो एलसीएम लेना पड़ेगा, ऊपर में एलसीएम एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम ले, एलसीएम 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 किसका ले सर, बी का ले, बी, तो बी बी कटा कि नहीं, बी बी, तो ऊपर में क्या बचा, ए ना, ए बचा, ए बचा सर। अच्छा, और ये बी के साथ डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा, तो माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, बी स्क्वायर, ठीक है। फिर डिवाइड कर, फिर वापस एलसीएम ले, नीचे वाले का, नीचे वाले का, नीचे वाले का सॉल्व कर, तो बी बी कटा कि नहीं बताओ, बी बी, बी और बी कटा कि नहीं, हाँ सर कटा बी बी, तो ये- यहाँ पे बचा क्या, यहाँ पे बचा क्या, बोलो 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 बोलो। यहाँ पे बी बी कटा, तो ये वाला बी तो बचा ना यहाँ पे, तो नीचे हो जाएगा बी माइनस ए बी, बी बी माइनस ए बी, बी माइनस ए बी, क्योंकि ये ए बी के साथ डायरेक्टली मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। मतलब एलसीएम करना है, आप लोग उतना कंफ्यूज मत होइए, एलसीएम करना है, लास्ट दिन पर रहे हो इसलिए इतना कंफ्यूज हो रहे हो, एलसीएम करना है और क्या, ठीक है। और सर और क्या करना है, आगे क्या करना है, आगे 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 क्या करना है सर, आगे क्या करना है, देखिए यहाँ का ए कटा, यहाँ का बी कटा, यहाँ का ए और ए कटा, यहाँ का बी और बी कटा, ठीक है। बचा क्या बताओ, ए स्क्वायर माइनस बी डिवाइड बाई ए बी माइनस ए बी माइनस ए इंटू इंटू ए माइनस ए बी, ए माइनस ए बी को उल्टा लिख सकते हैं क्या, उल्टा लिख सकते हैं क्या, इसको उल्टा लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल सर उल्टा लिख सकते हैं, तो माइनस को कॉमन लो, माइनस ए बी माइनस ए, उल्टा एक कारण से लिख रहे हैं, क्योंकि क्योंकि कटेगा कटेगा, काटने के लिए लिख रहे हैं, क्योंकि यहां पर भी उल्टा उल्टा लिख देंगे तो कट जाएगा, कट जाएगा, काटने के लिए लिख रहे हैं, ठीक है, काटने के लिए लिख रहे हैं दोस्त। ये a माइनस ए बी को उल्टा लिख सकते हैं क्या, हाँ सर लिख सकते हैं, माइनस ए बी माइनस ए करके, माइनस को कॉमन लेके, माइनस को कॉमन लेके, ठीक है, डिवाइडेड बाई, फिर यहाँ माइनस को कॉमन लीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी, यहां पर भी अपने लोग उल्टा लिख दिए, सुनिए ए को पहले रखिएगा, ए बी को ये पहले रखिएगा, ए को बाद में रखिएगा, वैसे ही ए को पहले रखिएगा, बी को उसके बाद रखिएगा, तो कटेगा कटेगा ये सब कटेगा, कटता है ये सब, ठीक है, ठीक है हो गया। फिर देखो यहाँ पे, फिर देखो यहाँ पे क्या क्या है बताओ, ए बी माइनस बी डिवाइड बाई बी स्क्वायर माइनस ए इंटू इंटू, यहाँ पे ए माइनस बी स्क्वायर है ना, तो ये बी स्क्वायर को पहले लेके आ जाओ, बी स्क्वायर को पहले लेके आ जाओ, माइनस को आप लोग माइनस को कॉमन लो और बी स्क्वायर को पहले लेके आ जाओ, माइनस को कॉमन लो, बी स्क्वायर माइनस ए डिवाइडेड बाई, फिर वापस माइनस को कॉमन लो, ए बी माइनस बी, इस तरीके से लिखा हुआ है ना, उल्टा कर दो इसको, उल्टा कर दो उसको, जस्ट उल्टा कर दो उसको, ठीक है। अब देखो उल्टा करने का जादू, अब देखो सब कुछ सबसे कटेगा, सब कुछ सबसे कटेगा, सब कुछ सबसे कट जाएगा। अब देखो ये इससे कटा, ये इससे कटा, कटा कि नहीं कटा बताओ, सर कटा 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 कटा,
ठीक है, फिर ये इससे कटा, ये इससे कटा, कट गया कि नहीं कट गया बताओ? तो वन, वन बचा ना, वन बचा ना, वन माइनस वन इज जीरो, वन माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये टफेस्ट सम था, ये टफ सम था। टफ सम्स करवा रहे हैं आप लोगों को, इजी इजी सम्स करवा के क्या करें। सवाल सम नंबर, आइए अभी हम लोग ऑड फंक्शंस करेंगे जो कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ऑड फंक्शंस, ऑड फंक्शंस आपके एग्जामिनेशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इवन इवन फंक्शंस भी इंपॉर्टेंट है, तो ये सब कर लीजिए, एक एक सम करके, एक एक सम करके कर लीजिए। तो ऑड फंक्शंस क्या बोलता है? ऑड फंक्शंस बोलता है जैसे आप अपने लोग फंक्शंस को लिखते हैं, जैसे अपने लोग फंक्शंस को लिखते हैं एफ एक्स ऐसे करके लिखते हैं ना, तो ऑड फंक्शंस बोलता है कि एक फंक्शंस में अगर एक्स के बदले तू माइनस एक्स लिख देगा, अगर एक फंक्शंस में तू एक्स के बदले माइनस एक्स लिख देगा तो वो नेगेटिव फंक्शंस निकल के आएगा उसका आंसर, वो जो आंसर आएगा वो नेगेटिव फंक्शंस आएगा। अगर एफ एक्स में तू माइनस एक्स लिख देगा तो नेगेटिव आंसर आएगा, नेगेटिव आंसर आएगा। ये बोलता है ऑड फंक्शंस, ये आपको बोलता है ऑड फंक्शंस। ऑड फंक्शंस ये बोलता है कि एफ एक्स है और अगर तू माइनस एक्स लिख देगा, एस एक्स के बदले माइनस एक्स लिख देगा तो नेगेटिव में आंसर आएगा, नेगेटिव में आंसर आएगा। तो बवाल सम नंबर 10, आइए आप बवाल सम नंबर 10 कॉपी कीजिए इसको। इफ एफ एक्स इक्वल्स टू 5x प्लस वन डिवाइड बाई 5x माइनस वन, ये देन प्रूव द एफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन। हम लोग को प्रूव करने बोला है, तो बताइए तो एफ एक्स क्या दिया हुआ है पहले? एफ एक्स अपने को दिया हुआ है 5x प्लस वन, एफ एक्स दिया हुआ है, एफ एक्स इक्वल्स टू 5 टू द पावर ऑफ एक्स, 5 टू द पावर ऑफ एक्स है वो, ठीक है, 5x नहीं है, टू द पावर ऑफ एक्स प्लस वन डिवाइड बाई 5 टू द पावर ऑफ एक्स माइनस वन। अपने को क्या करना है ऑड फंक्शंस के लिए? ऑड फंक्शंस के लिए माइनस एक्स यूज कीजिए, माइनस एक्स, एक्स के बदले माइनस एक्स यूज कर, एक्स के बदले माइनस एक्स यूज कर। ठीक है, तो एफ माइनस एक्स इक्वल्स टू 5 टू द पावर ऑफ माइनस एक्स प्लस वन, फिर 5 टू द पावर ऑफ माइनस एक्स माइनस वन। ठीक है, और बचपन क्लास में अपने लोग करते थे कि कोई भी नंबर का पावर जो नेगेटिव में रहता था, कोई भी नंबर का पावर जो नेगेटिव में रहता था, तो उसको पॉजिटिव करने के लिए इस नंबर को उल्टा करना पड़ता था, इस नंबर को उल्टा करना पड़ता था। जैसे 5 का ये जो पावर है वो नेगेटिव में है ना, तो अगर ये पॉजिटिव में लाना चाहते हैं तो 5 को उल्टा करना पड़ेगा। तो 5 को उल्टा कैसे करें सर? 1/5, 1/5, 1/5 कर दीजिए, तो इसका पावर जो है ना वो पॉजिटिव में आ जाएगा। ठीक है, इसका पावर में पॉजिटिव में आ जाएगा। देखिए 1/5 और इसका ये जो पावर है ये पॉजिटिव में आ जाएगा प्लस वन, फिर 1/5 प्लस वन, 1/5 माइनस वन, माइनस वन। ठीक है, अब क्या करना है? ऊपर वाले को एलसीएम लेना है, नीचे वाले को भी एलसीएम लेना है, ऊपर वाले को भी एलसीएम लेना है, नीचे वाले को भी एलसीएम लेना है। ऊपर वाले को एलसीएम लो, 5 टू द पावर ऑफ एक्स, यहाँ देखो ये कटा ये कटा, यहाँ क्या बचा? वन ना। एलसीएम कैसे लेते हैं? नीचे में देखा, ये कटा ये कटा, यहाँ बचा क्या? वन ना, सिंपल। फिर प्लस प्लस 5 टू द पावर ऑफ एक्स इंटू 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 वन, क्या हो जाएगा? 5 टू द पावर ऑफ एक्स को डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा? 5 टू द पावर ऑफ एक्स, यहाँ बचेगा 5 टू द पावर ऑफ एक्स, 5 टू द पावर ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई यहाँ पर भी लीजिए एलसीएम, नीचे वाले के लिए भी लीजिए एलसीएम 5 टू द पावर ऑफ एक्स का। तो 5 टू द पावर ऑफ एक्स, 5 टू द पावर ऑफ एक्स कटा, यहाँ पे क्या बचा? 5 टू द पावर ऑफ एक्स माइनस, सॉरी, यहाँ पे क्या बचा? 1 माइनस 5 टू द पावर ऑफ एक्स। ठीक है, एलसीएम ले लिया, एलसीएम 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 लेना है बेटा, और कुछ नहीं करना। ठीक है, अब देखिए यहाँ का 5 टू द पावर ऑफ एक्स, यहाँ का 5 टू द पावर ऑफ एक्स कटा ना, ऊपर और नीचे का 5 टू द पावर ऑफ एक्स कटा ना। ठीक है, फिर देखिए क्या क्या करना होता है। देखिए 1 प्लस 5x, 1 प्लस 5 टू द पावर ऑफ x डिवाइडेड बाई 1 माइनस 5 टू द पावर ऑफ x। ठीक है, इसको अरेंज करके लिखिए प्रॉपर तरीके से। ये 5 आपका टॉप में रहना चाहिए, ये 5 भी आपका टॉप में रहना चाहिए। इसको अरेंज करके लिखिए, इसको अरेंज करके लिखिए। तो फर्स्ट वाले का होगा 5 टू द पावर ऑफ x प्लस वन, और सेकेंड वाले का देखिए इसके आगे माइनस लगा हुआ है तो माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, सेकेंड वाले के लिए माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। माइनस को कॉमन लीजिए, 5 टू द पावर ऑफ x प्लस वन, अरेंज करके लिख दीजिए। देखिए नेगेटिव में निकल गया, नेगेटिव में निकला ना,
नेगेटिव में निकला ना, ये है ना नेगेटिव, नेगेटिव में निकला ना, यही है प्रूफ। ठीक है, तो लिखिए सिंस हेंस प्रूव्ड, देखिए हेंस प्रूव्ड। प्रूफ प्रूफ क्या किए, प्रूफ किए कि एफ माइनस एक्स जो होता है वो एफ को नेगेटिव कर देता है, वो नेगेटिव फंक्शन निकालता है, नेगेटिव फंक्शंस निकालता है, वो नेगेटिव एफ एक्स कर देता है। ये ये प्रूफ कर दिया अपने लोग। ठीक है, तो ऑड फंक्शंस यही बोलता है, ऑड फंक्शंस क्या बोलता है, ऑड फंक्शंस बोलता है कि अगर तू फंक्शंस में माइनस एक्स यूज करेगा तो नेगेटिव फंक्शन निकल जाएगा, तेरा नेगेटिव फंक्शन निकल जाएगा। अब इवन फंक्शन आई, इवन फंक्शन, अब इवन फंक्शन का बात करते हैं अपने लोग। इवन फंक्शन, इवन फंक्शन क्या बोलता है, इवन फंक्शन बोलता है कि अगर तू एफ में माइनस एक्स डाल भी दिया फिर भी वो नेगेटिव नहीं निकलेगा। ठीक है, आपको क्वेश्चन बोलेगा कि इवन फंक्शन बनाना है कि ऑड फंक्शन बनाना है, तो एफ में तू अगर माइनस एक्स डाल दिया तो भी नेगेटिव नहीं निकलेगा। इवन फंक्शन क्या बोलता है, एफ में अगर तू माइनस एक्स डाल भी दिया तो एफ पॉजिटिव ही निकलेगा, एफ पॉजिटिव ही निकलेगा। अगर माइनस एक्स डाल भी दिया तो भी एफ पॉजिटिव ही निकलेगा, फंक्शन पॉजिटिव ही निकलेगा। ठीक है, देखो कौन सा बवाल सम बताओ, बवाल सम नंबर 11। आइए अभी इवन फंक्शन पे अपने लोग सम्स करते हैं। ये क्वेश्चन को कॉपी कॉपी कीजिए, x इंटू ई टू द पावर ऑफ x प्लस वन डिवाइड बाई x इंटू ई टू द पावर ऑफ x माइनस वन इज इवन। सो दैट द फंक्शन, हम लोग को प्रूव करने बोला है कि x इंटू ई टू द पावर ऑफ x प्लस वन डिवाइड बाई ई टू द पावर ऑफ x माइनस वन इज इवन। ठीक है, तो अपने को एफ एक्स का वैल्यू क्या है बताइए, तो एफ एक्स क्या दिया हुआ है अपने को, एफ एक्स अपने को दिया हुआ है एक्स इंटू ई टू द पावर ऑफ x प्लस वन डिवाइड बाई ई टू द पावर ऑफ x माइनस वन, ये अपने को दिया हुआ। अपने लोग क्या करेंगे इसमें, अपने लोग माइनस एक्स डालेंगे, इसमें माइनस एक्स डाल के देखेंगे कि नेगेटिव निकलता है कि पॉजिटिव निकलता है। हमारा इवन फंक्शन क्या बोलता है, इवन फंक्शन बोलता है कि तू अगर फंक्शन में नेगेटिव भी डालेगा तो भी मैं पॉजिटिव निकलूंगा, तू अगर फंक्शन में नेगेटिव भी डालेगा तो भी मैं पॉजिटिव निकलूंगा, ये बोलता है। तो अब क्या करेंगे, माइनस एक्स डाल के देखेंगे, माइनस एक्स डाल के देखेंगे इसमें ना, माइनस एक्स डाल के देखेंगे। ठीक है, तो आओ एफ माइनस एक्स इक्वल्स टू, तो ये x हमारा क्या हो जाएगा, ये x के जगह हम लोग जहां जहां x है वहां वहां माइनस एक्स बिठा, जहां जहां x है वहां वहां माइनस एक्स बिठा, माइनस एक्स इंटू इंटू ई ये टू द पावर ऑफ माइनस एक्स प्लस वन, फिर e टू द पावर ऑफ माइनस एक्स माइनस वन। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा बताओ, फिर क्या हो जाएगा, माइनस एक्स माइनस एक्स, इसको अपने लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, वन बाई ई ये टू द पावर ऑफ एक्स। अच्छा अगर मान लो पावर में मान लो माइनस एक्स है, पावर में मान लो माइनस एक्स है, अगर मान लो पावर में माइनस एक्स है तो उसको पॉजिटिव करने के लिए क्या करे, अरे ये ई को उल्टा कर दो ना, वन बाई ई, अरे जैसे पिछले सब में किए वन बाई ई उल्टा कर दो ई को, तो माइनस एक्स इंटू वन बाई ई टू द पावर ऑफ एक्स प्लस वन डिवाइड बाई वन बाई ई टू द पावर ऑफ एक्स प्लस वन, माइनस वन माइनस वन माइनस वन। ठीक है, क्लियर है, बिल्कुल सर, इतना तो क्लियर है। अब क्या होगा बताओ, एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे भाई, एलसीएम लेंगे, तो माइनस एक्स इंटू एलसीएम लेंगे, एलसीएम किसका लेंगे, ई टू द पावर ऑफ एक्स का लेंगे, ई टू द पावर ऑफ एक्स का अपने लोग एलसीएम लेंगे। ई टू द पावर ऑफ एक्स का अगर एलसीएम लेंगे तो ये कटा, यहाँ पे क्या बचा, वन ना, वन बचा यहाँ पे, वन बचा यहाँ पे, और फिर क्या होगा, ई एक्स डायरेक्टली वन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, वन प्लस ई टू द पावर ऑफ एक्स, पिछले सम्स की जैसे। फिर नीचे वाले का एलसीएम लेंगे, नीचे वाले का एलसीएम लेंगे, फिर ई टू द पावर ऑफ एक्स, और ये कटा ना, ये वाला ई एक्स, ये वाला ई एक्स कटा ना, यहाँ पे क्या बचा, वन ना, एलसीएम करना सिखा रहे हैं, वन माइनस ई टू द पावर ऑफ एक्स, सीधा सा बात है, एलसीएम लो, एलसीएम। ठीक है, एलसीएम लेने के बाद ये एक्स का कटा, ऊपर नीचे कटा ना, ऊपर नीचे कट गया ना नीचे। ठीक है, फिर क्या बचा बताइए, फिर आपका बचा, फिर आपके पास बचा माइनस एक्स इंटू
एक बचा 1 प्लस ई एक्स, एक बचा 1 माइनस ई टू द पावर ऑफ एक्स, 1 माइनस ई टू द पावर ऑफ एक्स। ठीक है, क्लियर है? ओके, फिर देखिए, फिर अपने लोग क्या करेंगे, इसको प्रॉपर तरीके से अरेंज कीजिए। ई एक्स को पहले रखिए, 1 को बाद में, ई एक्स को पहले रखिए, 1 को बाद में, माइनस को कॉमन लो, माइनस को कॉमन लो, माइनस को कॉमन लेना पड़ेगा, इनटू ई एक्स को पहले रखो, ई एक्स प्लस 1, और नीचे में देखो, नीचे में ई एक्स के बगल में माइनस है, तो माइनस को कॉमन लेना पड़ेगा, तो माइनस ई एक्स प्लस 1। ठीक है, ये माइनस माइनस कटा ना, माइनस माइनस कट गया ना, माइनस माइनस कट गया, सीधा सा बात है, माइनस माइनस कट गया। ठीक है, तो क्या बचा बताओ, आपके पास फिर क्या बचा, आपके पास बचा x, यहाँ पे बचा ई एक्स प्लस 1 और ई एक्स माइनस 1, ई एक्स प्लस 1। ठीक है, ये मतलब कि पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव हो गया, तो ये पॉजिटिव हो गया, तो पॉजिटिव कर दिए, तो ये वाला तो अपने लोग पॉजिटिव कर दिए, बस हो गया, बात खत्म, प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। ये प्रूव कर दिया अपने लोग कि f माइनस एक्स जो है इक्वल्स टू एफ एक्स, प्रूव्ड हो गया। अच्छा आइए, अब बवाल सम नंबर 12, बवाल सम नंबर 12 क्या दिया हुआ है, इफ एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड्यूलस एक्स माइनस 2x, फाइंड एफ माइनस 1 और एफ 1। ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है ये। अपने को क्या फाइंड करने बोला है, अपने को फाइंड करने बोला है एफ माइनस 1 फाइंड करने बोला है। तो एक्स के जगह पे जहां जहां एक्स है वहां वहां आप लोग क्या बिठाओगे, माइनस 1 बिठाओगे, तो बिठाओ। मॉड्यूलस एक्स की जगह आप क्या बिठाओगे, यहाँ पे जहां जहां एक्स है वहां वहां क्या बिठाओगे, माइनस 1, मॉड्यूलस माइनस 1 माइनस 2 इंटू माइनस 1। ठीक है, क्लियर है? ओके, फिर देखो, फिर इक्वल्स टू, मॉड्यूलस में कोई नेगेटिव नंबर रहता है तो पॉजिटिव में बदल जाता है ना, मॉड्यूलस में कोई भी नेगेटिव नंबर रहता है वो पॉजिटिव में बदल जाता है, तो माइनस 1 क्या हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, माइनस 2 इंटू माइनस 1, देखो, ठीक है, यहाँ पे -2 है और -1 है, इंटू कीजिए, -2 को -1 के साथ इंटू कीजिए, -2 को -1 के साथ इंटू कीजिए आप लोग फटाफट से। -2 को -1 के साथ अगर इंटू करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +2, 1 + 2 = 3, 3। फिर F1 का निकालिए, F1 का निकालिए, जहां जहां x है वहां वहां आप लोग क्या बिठाएंगे, 1, जहां जहां x है वहां वहां 1 बिठाओ, तो मॉड्यूलस में 1 -2 इंटू 1। ठीक है, तो 1 - 2 कितना निकलेगा, ये -1। ठीक है, ये इजी है, ये इजी है, आप लोगों को बस क्या करना है, आप लोगों को -1 बिठा बिठा के सॉल्व करना है और 1 बिठा बिठा के सॉल्व करना है, बस बात खत्म। ठीक है, तो थैंक यू सो मच गाइस, इतना करके जाइए, ये 12 ठो सम्स प्रैक्टिस कर लीजिए, बार बार प्रैक्टिस कर लीजिए, हो जाएगा आप लोगों का, आप लोगों को और कुछ नहीं करना है, हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, थैंक यू सो मच, आज के लिए यही।